नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जीके का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख रहे थे। आज का क्लास नंबर 10वां है। इसमें जितने भी सवाल आएंगे ना, ये दरोगा का सेट है। और जितना भी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस ईयर सब दरोगा का ही सेट है। कितना आसान सवाल पूछा था। इस तरह हम लोग देखेंगे, सीजीएल का भी देखेंगे, इसी तरह स्टेनो का भी देखेंगे, इसी तरह हम सब का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, जेपीएससी का भी देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात पीडीएफ का, ये वाला तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या जाके सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे पीसीएस फाउंडेशन। चलिए, आज का पहला सवाल है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। ये सवाल जो है ना भाई साहब, मुख्यमंत्री वाला, ये हर सेट में है। तो कहीं किसी तरह है तो पहले पूछ दिया अनिगेर, तो फिर पूछा था कितने बार, तो फिर भाजपा, तो का मतलब सवाल जो है मुख्यमंत्री से है। तो बताइए कि बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। ये जो है ना, ये आपका रामगढ़ क्षेत्र से आते थे। कहाँ से आते थे? रामगढ़ से। दूसरा सवाल है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे। बताइए। ये जो थे ना, झारखंड के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे, वो थे आपका कौन? ये थे आपका शिबू सोरेन। कौन? शिबू सोरेन, जो कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तीन गो सवाल जो पूछा है, तीनों मुख्यमंत्री से पूछा है। तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे रघुवर दास। कौन थे? रघुवर दास, जिनका कार्यकाल 5 साल तक चला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है? निकेल। निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है? तो ये जो है ना, ये पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है निकेल? ये पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है? इसमें ग्रेनाइट है। मतलब इसके पूछना का सवाल है कि जिसमें ग्रेनाइट है वो कितना प्रतिशत में है। पूर्वी सिंहभूम के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट है? जिसमें ग्रेनाइट है ना, वो आपका 53% में है। कितना प्रतिशत में? 53% में है जिसमें ग्रेनाइट है। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? बताइए, गिरिडीह जिला जो बना है वो झारखंड का किस जिला से बना है? तो बताइए। ये बना था आपका हजारीबाग जिला से। हजारीबाग जिला से बना। तो इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 4 दिसंबर 1972 को। ठीक है, चलिए। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन से खनिज पाए जाते हैं? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। जितने भी सवाल देखे अभी, पिछले 7 सवाल देखे हैं, एक भी सवाल ऐसा था कि नहीं बनने वाला था। इस ना, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रचुर मात्रा में अभ्रक। ठीक है, चलिए। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? योगिनी शक्तिपीठ जो है किस देवी से जुड़ी हुई है? बताइए। ये जो है ना, ये सती से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सती से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, ये झारखंड के कौन सा जिला में पड़ता है? ये पड़ता है आपका गोड्डा जिला में। ठीक है, चलिए। लगभग कितनी गांव झारखंड में मौजूद है? कितने गांव जो है वो झारखंड में मौजूद है? तो कितना गांव है? ये 32,615 जो है, एक लगभग इतनी गांव जो है झारखंड में मौजूद है। ठीक है, चलिए। जो कि भारत के कुल गांव का लगभग जो है, भारत के कुल गांव का 5.42% है। ठीक है, चलिए।
झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। किसका प्रकार है हंटर समूह? झारखंड के आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार किसका है? एच ओ का, लोहरा का, हिल खड़िया का या संथाल का? ये जो है ना हिल खड़िया, इसी का प्रकार है हंटर समूह। किसका प्रकार है? हिल खड़िया का यह प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है ना ये आपका 15 जिला पहचाना गया है। कितना जिला पहचाना गया है? तो 15 जिला ये पहचाना गया है। ठीक है, चलिए। श्रावण के महीने में किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? अभी चल रहा है ना सावन महीना, तो श्रावण के महीने में है किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? तो श्रावण के जो महीने में है हरियाठ त्योहार मनाया जाता है। किस तरह का मनाया जाता है? हरियाठ त्योहार मनाया जाता है, जो कि संथालों में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? संथालों में यह मनाया जाता है। जो धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। क्या है? जो धान की जब भी धान रोपाई होगा ना उसमें हरियाली आने के लिए यह मनाया जाता है। चलिए, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? कौन सा जनजाति पलामू जिला में पाया जाता है? ये चार ऑप्शन दिया हुआ, कोरबा, सोरिया, पहाड़ी खड़िया या खेरवा। तो ये जो है ना वहाँ पलामू जिला में कोरबा जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। एक जो एक प्रकार की क्या है, ये झारखंड का एक आदिम जनजाति है। कौन? कोरबा जनजाति। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, बताइए। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा है। बताइए इसमें क्या है, क्या पूछा है इसमें? ये जो है ना ये आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीस झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूर्व में बंगाल, उत्तर में दक्षिण बिहार, तो दक्षिण में उड़ीसा है। तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में तो उड़ीसा है, लेकिन पूछा सवाल क्या है? ये पूछा है सवाल कि ये सवाल का आंसर दिया हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए। हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? हजारीबाग जो है किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो ए NH 33 पर स्थित है हजारीबाग। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा, दसम, लोध या रजरप्पा? तो सबसे ऊंचा का अगर बात कर रहा है तो ये लोध जो बोढ़ा घाट बोलते हैं वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जिसका अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई तो कितनी है? 137 मीटर। और अगर हम फीट में बात करें तो फीट में कितना हो जाएगा? तो फीट में कितना हो जाएगा? 468 फीट। ठीक, चलिए। हाँ, जिला बता दीजिए। जिला कौन सा जिला में पड़ता है ये लातेहार जिला में पड़ता है। कौन सा जिला? लातेहार। अगला सवाल देखिए कि बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? ये दामोदर नदी के तट पर बसा है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के पारदेशीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पारदेशीय राजमार्ग की कुल की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई जो है वो 6880 किलोमीटर है। कितना है? 6880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए। पश्चिमोत्तर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर के नाम से जाना जाता है? पश्चिमोत्तर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाता है? तो पाट क्षेत्र के। ठीक है, चलिए।
कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? बताइए। कर्क रेखा को आपको मैप याद होना चाहिए। जो कर्क रेखा है वो झारखंड के रांची से बीचों बीच होकर जाती है। ठीक है, बीचों बीच होकर जाती है। झारखंड के 6 जिले से जाती है। कौन कौन जिला जाते हैं इसे बताइए। LLG RRB। कौन कौन हो जाएगा? बताइए। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, बोकारो। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 1400 मिलीमीटर है। कितना है? 1400 मिलीमीटर, यानी कि 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा सांधार पहाड़ी के आसपास के इलाके को किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा सांधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पे जो है वो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसमों क्षेत्र में बांटा गया है? कितने कृषि क्षेत्र मौसम के क्षेत्र में बांटा गया? कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है 3 को। कौन कौन सा है? तो चलिए बताते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हो गया। इसी तरह एक ठो कौन बताइए? वर्षा हो गया, वर्षा ऋतु हो गया। और एक ठो शीत ऋतु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही आसान सवाल है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। दो, झारखंड का मतलब ही होता है झाड़, यानी झाड़ जंगल, जंगल झाड़ की बहुलता होने के कारण क्या बोलते हैं? झारखंड बोलते हैं। इसी को जंगल की भूमि बोलते हैं। झारखंड किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? तो ये जो है ना, ये आपको रांची को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ठीक है, चलिए। एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में कब स्थापित हुआ? किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये जो स्थापित हुआ आपका 1938 में हुआ था एल्यूमिनियम का कारखाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रांची का फाउंड्री फोर्स कारखाना किस देश के मदद से बनाया गया था? बताइए। किस देश के से मदद से बनाया गया था ये बनाया गया था फाउंड्री, जो हैवी जो बनाया गया था फाउंड्री फोर्स कारखाना, वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था। कब? 1958 में। कहाँ पे? रांची के हटिया नामक स्थान पर इसके बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है? दालमा अभयारण्य जो है वो किस जिले में है? झारखंड का जो दालमा अभयारण्य है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में ये दालमा अभयारण्य है। झारखंड बनने के उपरांत उनमें कितने नए जिले जोड़े गए? बताइए। उसमें उसमें जो झारखंड बनने के बाद कितने नए जिले जोड़े गए? तो शुरू में 18 जिला था। अभी कितना जिला है वर्तमान में? 24 है। तो कितना जोड़ दिया गया? तो 6 जिला जोड़ दिया गया, यानी कि ये 6 आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कहाँ पे हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था आपका उली हातू में। कब हुआ था? तो हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इन्हीं के जो है केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ये डेट फिक्स हो गया है 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो कब हुआ था? तो हुआ था 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण? हैजा के कारण। लेकिन इसको बोला भी जाता है कि स्लो पॉइजन में दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए।